अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सर ये बताइए, आफ्ताब इकबाल साहब के पास जो उन्होंने कॉमेडियन इकट्ठे किए हुए थे और बड़ा जबरदस्त यूट्यूब चैनल उनका चल रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। कुछ आपके पास भी आए हैं, कुछ साथ वाले चैनल्स में भी गए हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्या वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने को कॉमेडी? एनआरओ देखिए, एक तो प्रदेश में काम करना जो होता है ना, एक किसी एस्टेब्लिश आदमी के लिए, वो भूखा नंगा हो, मुआशी हैसियत जिसकी डिप्रेस्ड हो, वो तो वहां बैठ सकता है। लेकिन ये सारे लोग जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हनी अलबेला आए, सखावत नाज आए, फिर बब्बू राणा आए, फिर ये अल्लाह रखा पेप्सी भी आ गए, और ये सारे तो प्रदेश में काम करना, शायद मुझे नहीं पता, आफ्ताब इकबाल साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां हैं। तो जब ये बब्बू राणा या हनी अलबेला है, हनी अलबेला तो देखे ना अपने अब करियर के पीक पे है, और इसी तरह सखावत नाज भी बहुत देर से रिकग्नाइज आर्टिस्ट हैं। और सखावत नाज साहब की ये खूबी है कि वो उड़ारियां मारते रहते हैं। मैंने भी उनके साथ काम किया है। तो वो मैंने सुनी है आफ्ताब इकबाल साहब की, जिस वो जो रिएक्शन वीडियो है उनकी, तो उसमें कोई वो उदासी या डिस्करेज नहीं है। वो वैसे गिला कर रहे हैं कि ये चले गए हैं लोग, और आना जाना लगा रहता है, और जिसमें आप अपने शो को वो ये भी कह रहे हैं कि शरारती बच्चा है। तो जाहिर है पॉलिटिकल सटायर का शो तो यही इसी तरह होता है। शरारत तो उसमें होती है और करनी होती है, जिसमें शरारत नहीं है तो वो फॉर्मेट उसकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं होती। तो लेकिन छुट्टी पे आए होंगे वीजा एक्सटेंड कराने, या कौन सा जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं तो निकलते वक्त तो वो छुट्टी या ऑफ का ही कह के आ रहे हैं? नहीं, वो ऑफ का नहीं, मेरा ख्याल कह के आ रहे, वो छोड़ के आ रहे हैं। ये जो पहले आर्टिस्ट आए हैं मुज़ाकरात 2 में जो शामिल हुए हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का और आफ्ताब साहब का अदालत में केस भी गया है। तो जाहिर है अभी आफ्ताब इकबाल साहब थोड़ा ज़ेरे अताब है, तो उन्होंने तो केस हारना ही था। तो ये खुद भी देखे ना, आने जाने का आफ्ताब इकबाल साहब गिला इसलिए नहीं कर रहे और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खुद भी बहुत गए हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तकरीबन हर चैनल में ही उन्होंने काम किया, और उनकी एक मार्केट वैल्यू है। उस वजह से जिस चैनल पे भी वो जाते हैं, गए हैं, तो उन्हें खुली बाहों से लिया गया है। बिल्कुल। तो इसलिए ये सिलसिला जो है, हाँ, ये जो उन्होंने बात कही कि बब्बू राणा के हवाले से खास तौर पे, कि अब बब्बू राणा को ये चाहिए, जो बब्बू राणा को अडॉप्ट कर रहे हैं एज आर्टिस्ट, उनको ये चाहिए कि वो उनसे कोई नया काम करवाए। वो कुछ चीजें जो वो करवा रहे थे आफ्ताब इकबाल साहब, रजिस्टर है उनकी, हाँ, वो तो जाहिर है उनकी है। तो मुझे तो कब साहब ये कैरियर में मुझे जब जीएनएन में बुलाया गया था, आमिर मीर साहब उसके रूहे रवां थे, तो मैं उनको जाके ये कहने गया था कि जी आपका शुक्रिया, और आपको ब्लेसिंग है, आपको दुआ है। और मैं उस वक्त खबरनाक कर रहा था, आफ्ताब इकबाल साहब चले गए थे एक्सप्रेस में, तो वो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कर दी, आमिर मीर साहब ने कहा जी कि ये तो शो खबरनाक जो है आफ्ताब इकबाल साहब ने बनाया होगा, आप अपना शो बनाए। तो फिर मैंने एज चैलेंज जो है वो उसको जोक दर जोक, जिसमें हिना नियाजी और गबोल और वाजिद खान थे और शहरी भी थे, तो वो इस तरह से हुआ था। तो उस फॉर्मेट में आपने खुद भी जो है वो अपना भी एक किरदार था आपका, एक पूरा एक मतलब फिल्मी सहाफी के तौर पे आप उसमें इनपुट देते थे, और वो भी पाकिस्तान का जो एक तरफ से कपिल शर्मा शो की तरह ही जो है सिद्धू की एंट्री लग रही थी आपकी। और सिद्धू तो देखिए, सिद्धू तो मैं वो नहीं था, वो मेरे उसमें पैकेज में शायद वो तो क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार हैं, और फिर उनकी जो पंजाबी जुबान पे दस्तरस है और वो स्पीकर हैं, वो एक कच्ची पक्की सी मूव सी
और वो उसमें मुझे मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया कि ये आपका डायरेक्टोरियल रोल मुतासर हो रहा है, ये जोक दर जोक की बात हो रही है। उसमें थोड़ी देर में अपीयर हुआ था, तो वो मैंने प्रैक्टिकली फील भी किया कि उसमें वो होता है, डायरेक्टोरियल रोल मुतासर होता है उसमें। तो फिर मैंने पसे पुष्ट ही उस शो का हेड और डायरेक्टर के तौर पर ही काम किया। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में कहा जाता है कि वो इस जेनर और इस फॉर्मेट के कैरी पैकर हैं, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आफ्ताब इकबाल साहब देखिए, उनका बहुत सारा काम है, बहुत सारी उनकी कामयाबियां हैं, और ये जो फॉर्मेट है ये भी उनसे मंसूब है, उनसे और सोहेल अहमद साहब से। सोहेल अहमद साहब देखिए, आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं हस्बे हाल से पहले एक कालम निगार थे और एक जर्नलिस्ट, और उन्होंने द नेशन में शायद क्राइम रिपोर्टिंग भी किया, उन्होंने खुद बताया है। और जो अच्छा टेलीविजन भी कर रहे थे, वो टेलीविजन भी कर रहे थे, और यावर हयात साहब को उन्होंने असिस्ट भी किया है। लेकिन देखिए कि ये इतना बड़ा मेजर कामयाबी, या लोग उन्हें उस हवाले से नहीं जानते थे। तो ये हस्बे हाल जो है, वो ये सीखने का अमल जो होता है ना, ये हमेशा टू वे होता है। बिल्कुल। और सोहेल अहमद साहब को जब कास्ट कर लिया, वो चाहे इनका फैसला था आफ्ताब इकबाल साहब का, या ये दुनिया में हुआ था एक्सपीरियंस, तो यूसुफ बेग मिर्जा शायद, या इसमें मैनेजमेंट के लोग, तो उन सब का ये टीम वर्क होता है। तो फिर ये हस्बे हाल जो प्रोग्राम है, ये टू वे। सोहेल साहब उससे पहले भी थिएटर के खास तौर पे वो मेसी थे, बिल्कुल। और चाहे रोनाल्डो कह लें चाहे मेसी कह लें, ऐसा ही। और ऐसे थिएटर के आर्टिस्ट थे जिन्हें टेलीविजन की भी बहुत सेंसिबिलिटी और उसके भी गुर और उसकी बारीकियां, और वो उसके बड़े आर्टिस्ट थे फिल्म टेलीविजन के और थिएटर के। और ये कामयाबी भी जो है वो आफ्ताब इकबाल ही शेयर करेंगे, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट थे, सोहेल अहमद साहब सामने बैठे हुए थे, तो वो चला प्रोग्राम। तो कैरी पैकर चले, कैरी पैकर कह भी सकते हैं कि उनकी जो कामयाबियां हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने उनके शो में आके, जैसे आगा माजिद उनको किया है, ग्रोम किया है, हनी अलबेला का जो है वो उससे फायदा। इवन आफ्ताब इकबाल साहब ने अजहर रंगीले से भी काम लिया है। अच्छा, अजहर रंगीले के बारे में तो है कि वो कोई खास लाइन या कोई मतलब इतना वो डायलॉग तो उसके अच्छे नहीं, तो उन्होंने आफ्ताब साहब ने उनको किस तरह यूज किया अपने शो? बड़ा अच्छा यूज किया कि वो मेहदी हसन साहब की पैरोडी कैरेक्टर बने, और एक तरफ बैठ जाते थे ये आगा माजिद, और दूसरी तरफ बैठते थे हनी अलबेला, तो बारिश कर रहे होते थे। और आफ्ताब इकबाल साहब की ये खूबी है कि वो चीजों को रजिस्टर बहुत अच्छा करवाते हैं, और उस पर फोकस उनका होता है, और उनको लिबर्टी भी है, आजादी भी है, और काम की सेंस भी है। जैसे ड्रामे में एस्टेब्लिश किया जाता है किसी चीज को, जी, वो उन्होंने करवाया है। और बाकी ये है कि ये सीखने की जो सिलसिला है, ये टू वे ही होती है। और मुझे लोगों ने कहा कि जी आपने पेप्सी को वो रख लिया, वो भी वहां से आए हैं। आफ्ताब इकबाल साहब पेप्सी तो यहाँ से गए थे, सुपर ओवर हम कर रहे थे, तो उसमें पेप्सी ने तो सारी जिंदगी वो माइकल जैक्सन ही किया है। बिल्कुल। तो उसमें मैंने बहुत सारे उनसे करेक्टर करवाए, मम्मी करवाई, और करेक्टर करवाए उनसे, और वो तो आपको पता है झिंग 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 झिंग, ये उनका वो सिलसिला। तो मैंने तो वो वहां से सुपर ओवर से फिर वो गए थे आफ्ताब इकबाल साहब के पास दुबई, और वो फिर वहां से फोन करते थे रोज। तो ये तो आप कह सकते हैं कि पेप्सी मेरिट पे है, लेकिन गया भी यहां से था, और वो उदास भी था अपने घर वालों से, तो हमने उन्हें शामिल कर लिया है। और आफ्ताब इकबाल साहब उस पर डिपेंड नहीं करते। और मैंने एक पुरानी बात भी मेरे जहन में आ गई कि जब मैंने दुनिया ज्वाइन किया, दुनिया न्यूज, तो मुझे कहा गया कि जी आप खबरनाक की सारी टीम ले आए। तो उसमें से मैंने सलीम अलबेला को स्पेयर किया, उसमें से हनी अलबेला को स्पेयर किया। हनी अलबेला से मुलाकात करके
क्योंकि दफ्तर ने कहा था, ऑफिस ने कहा था, जी जी तो उससे एक जाली सी मुलाकात की और उसको आजाद किया कि आफ्ताब इकबाल साहब की टीम खराब ना हो। खराब ना हो। आफ्ताब इकबाल साहब हो या कोई और साहब हो, मैं ये बिलीव ही नहीं करता कि किसी की टीम खराब की जाए। साला इस फील्ड हाँ, में- बात का जो है मैनेजमेंट कह रही होती है कि जी फलां आर्टिस्ट को खास करें, फलां आर्टिस्ट को खास करें। तो अमानुल्लाह साहब जो है मुज़ाकरात में जब मैंने उन्हें वो शामिल किया था टीम एज प्रोटैगनिस्ट, तो वो यानी इस तरफ नुमान एजाज थे और दूसरी तरफ लीड कर रहे थे अमानुल्लाह साहब। ये सीजन तो अमानुल्लाह साहब ने तो 100 दफा मुझे फोन करके कहा था कि मैं मर जाऊंगा तो मैंने रखेगा। तो मतलब वो उनका हुक्म भी था, आर्डर भी था। और शायद आफ्ताब इकबाल साहब स्ट्रांग होल्ड करते हैं, तो स्ट्रांग होल्ड किए बगैर एक फ्लेवर और एक अच्छा प्रोग्राम बन नहीं सकता। ये मुझे पता है। और वो अमानुल्लाह साहब अगर मैं ना रखता तो वो कहीं और उन्होंने ठेला लगा लेना था अपना, तो वो इसलिए थे। तो टीम हमने खराब करने में कभी वो नहीं रखा, ये साजिश ना हमने की है ना आइंदा कभी करेंगे। और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जो हमारे यहाँ सियासत में जिसकी बात की जा रही है। सब लोगों को, मुझे खालिद अब्बास डार साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, और वो कहते थे कि सराफा बाजार में 100 दुकानें होती हैं, तो रात को सब लोग जो हैं अपने बच्चों के लिए वो लेके जाते हैं। ये नहीं होता, हाँ ये है कि हनीफ ज्वेलर पे ज्यादा क्लाइंट आ गए या फलां भट्ट ज्वेलर पे आ गए, बाकी जो होते हैं वो भी मुंदरियां छल्ले बना के जा रहे होते हैं। तो मार्केट आबाद रहनी चाहिए। खाली नहीं जाता। इसमें आफ्ताब इकबाल साहब भी काम कर रहे हैं, सोहेल अहमद साहब का 15 साल से शो चल रहा है और बहुत बेहतर चल रहा है, इसमें और भी दोस्त हैं। तो सबके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक।